यमुनानगर के सबसे बड़े सेक्टर 17 में करीब 12 पार्क है। उसमें से पार्क नंबर 2, जो यमुनानगर का सबसे अच्छा पार्क माना जाता था, इसमें 40 तरह के पौधे लगे हुए हैं। बीच में सैकड़ों गुलाब के पौधे लगे हुए थे, जिसको कुछ शरारती लोगों ने जड़ से ही उखाड़ दिया। इस बारे में जब नगर निगम के अधिकारियों को पता चला तो उन्होंने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जिससे आजकल फसल के लिए 100% फायदा है, क्योंकि आजकल मेन फसल धान की होती है और दूसरा क्या है, गांव में चारे की फसल होती है, जैसे है ज्वार बाजरा, इसको भी पूरा फायदा होता है। तो ये बरसात से कोई हानि नहीं होती, जैसे अब मानसून आया है। खेतों के लिए कोई हानि नहीं है, खेतों के लिए तो 100% फायदा है। बस सिर्फ क्या है, बेल की खेती को नुकसान होता है, जिसमें घिया तोरी मतलब बेल वाली जो सब्जियां हैं उनपे परेशानी होती है। फरीदाबाद के गांव खोरी में तोड़फोड़ शुरू हो गई है। नगर निगम सभी तैयारियों के साथ अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना शुरू कर चुका है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद दिखा। इस दौरान रोड मैप 3000 से भी अधिक संख्या में पुलिस के जवान, तमाम क्राइम ब्रांच के साथ रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी मौके पर मौजूद दिखाई दी। बता दें कि तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले ही नगर निगम की ओर से गांव में मुनादी करवा दी गई थी। जगह जगह पोस्टर्स लगाकर लोगों को घर खाली करने के लिए कह दिया गया था। इससे पहले मंगलवार को एक बार फिर शाम को पुलिस अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर लोगों को जल्द घर खाली करने के आदेश दिए थे। बता दें आपको, नगर निगम के मुताबिक दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर बसे खोरी गांव में 125 एकड़ जमीन है। इसमें से 80 एकड़ जमीन पर लोगों ने कब्जा कर मकान बनाए हुए हैं। यहाँ करीब 10,000 परिवार रहते हैं। वहीं करनाल में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके बाद जल भराव की समस्या वहां उत्पन्न हो गई। खेतों में काफी ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से किसानों को उनकी फसलों को अब नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें, 2 दिन से लगातार हो रही है बारिश। किसानों ने धान की फसल उगाई हुई थी, साथ ही साथ किसानों ने खेतों में सब्जियां भी उगाई हुई थी। बारिश के पानी से खेतों में जमा होने के कारण सारी फसलें डूब गई। पहले परेशानी बनी हुई थी कि मानसून नहीं आ रहा था, और अब जब मानसून आया तो इतना जबरदस्त आया कि सारी की सारी फसलें ही खराब हो गई। कई फुट खेतों में पानी नजर आ रहा है। किसान प्रशासन से अब उम्मीद लगा रहे हैं कि जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा किसानों को मिल सके। प्रशासन ने गांव का दौरा करना शुरू कर दिया है, पर कोई व्यवस्था खेतों से पानी निकालने की अब तक नहीं हो पाई है। खबर सिरसा से है, जहां जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसानों को कदम बढ़ाते हुए बातचीत का माध्यम अपनाना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए ही संभव है। किसानों को भी 2 कदम आगे बढ़ाकर बातचीत करनी चाहिए। सरकार बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने रविवार को सिरसा में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा की गाड़ी पर किसानों द्वारा हमला करने की घटना पर निंदा व्यक्त की। अजय चौटाला ने 2 टूक कहा कि तीनों कृषि कानूनों को किसी भी हालत में रद्द नहीं किया जाएगा। किसानों की मांग के अनुसार तीनों कृषि कानूनों में संशोधन करने की संभावना हो सकती है, लेकिन ये रद्द नहीं होंगे। इसी के साथ वो कहते दिखे, हरियाणा के मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्द ही होगा। मंत्रिमंडल का फैसला सीएम मनोहर लाल खुद करेंगे। कोई भी है वो बातचीत के जरिए ही हल होता है। कोई भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए होगा। अब सड़क पे बैठ के विरोध करने से, कहीं गैर प्रजातांत्रिक तरीके से किसी को पत्थर मारने से, लाठी मारने से तो कोई समस्या का हल नहीं होगा। बातचीत करें। सरकार बातचीत के लिए बार बार कह रही है कि हम तैयार हैं, जाकर करें। ये इस बात के लिए वाजिद है कि कानून वापस ले, तो कानून वापस नहीं हुआ करते, अमेंडमेंट होती है। जिन चीज़ों पे इनको एतराज़ है उनसे सरकार से बैठ करके बात करें। हमने भी पहले प्रयास किए हैं, निरंतर अब भी प्रयासरत हैं, पर प्रजातांत्रिक तरीके से करें जो भी करना है। प्रोटेस्ट करने की भी एक सीमाएं होती है। उधर सिरसा के गांव पंजुआना में पुलिस नाके पर तैनात पुलिसकर्मी द्वारा वाहन चालक से रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। रिश्वत राशि 500 रुपए लेते हुए पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो गया है। बताया गया है कि मामला 15 अप्रैल 2021 का है। पीड़ित व्यक्ति ने संबंध में डीआईजी, आईजी, पुलिस अधीक्षक, सीएम विंडो पर भी शिकायत की, लेकिन 3 महीने का समय बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी पुलिसकर्मी अब उसके घर आकर समझौते का दबाव बना रहे हैं। उसने इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। आज सुबह पीड़ित ने रिश्वत लेते हुए
ये पूरी बात कही। ये 2-3 महीने में जारी कर ली। उसकी सीएम विंडो से एप्लीकेशन भी आई थी, एसपी साहब ने मार्क भी की थी, मार्क करके उसकी जांच करके ही एसपी साहब की पुटक भी कर दी है। वो तो जैसे भी उन्होंने जैसी रिपोर्ट के आधार पे उसकी आगामी कार्रवाई के लिए भेजी गई है, तो एसपी साहब ने कार्रवाई करनी, क्योंकि 4 महीने पुराना मामला है। 21 को सरसा पेशी पे गया था। जब लौटकर आ रहा था सरसे से तो पंजुआना पे नाके पे मुझको रोका गया और मेरे को बोले कि डॉक्यूमेंट दिखाओ। मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट, हेलमेट, मास्क आल सारे थे। मैंने बोला मेरे पास तेल के लिए पैसे नहीं, तो इन्होंने बोला हमें तो 500 चाहिए तो जाने देंगे। इनके उपरांत मैं एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी सभी को मेल डाली, सीएम विंडो पे भी मेल डाली, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं इसलिए गुजारिश करता हूं कि मेरा हक दिलाया जाए और मेरे को घर पे आके भी परेशान कर रहे हैं। सिरसा में अब तक 3,96,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन जितनी वैक्सीन की जरूरत है उसके अनुसार कम आपूर्ति के चलते विभाग ने दूसरी डोज लगवाने वालों को प्राथमिकता दी है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग सप्ताह में 60,000 डोज की मांग करता है, लेकिन उसकी तुलना में कम आपूर्ति हो रही है। फिलहाल अभी 15 से 20,000 डोज हर सप्ताह उपलब्ध हो पा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर बुधराम ने कहा कि सरकार की तरफ से जैसे ही वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जाएगी, वैसे ही सभी जगह पर वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने कहा, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। दूसरी लहर में संसाधनों की जो कमी थी, उनको ध्यान में रखते हुए इस बार अच्छे इंतजाम किए गए। उधर पानीपत के मतलौड़ा थाना क्षेत्र के गांव ददलाना में रिफाइनरी सुपरवाइजर के घर में घुसकर हत्या कर दी गई। रिफाइनरी में गाड़ी के ठेके को लेकर गांव के ही 2 लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। इस हमले में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को पानीपत के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वारदात के बाद डीएसपी और मतलौड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले की तफ्तीश में जुट गई। पटियाला में फिर बेरोजगार शिक्षक ने मोती महल की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जहां मौके पर मौजूद पुलिस ने बेरोजगार शिक्षकों पर लाठीचार्ज भी किया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। बेरोजगार शिक्षक का आरोप है कि सरकार की तरफ से हर बार मीटिंग का समय देने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता, जिस वजह से गुस्से में आकर बेरोजगार शिक्षकों ने मोती महल की तरफ कूच करना शुरू किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तुरंत वहां पर रोक लिया। दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा इन बेरोजगार शिक्षकों को वहां से हटाने के लिए, इन्हें रोकने के लिए। सिरसा के एक मकान की रखवाली करना अग्रसेन कॉलोनी के एक शख्स को भारी पड़ गया। अज्ञात चोरों ने 5,80,000 रुपए पर इस दौरान हाथ साफ कर दिए, जिसमें व्यक्ति की जमा पूंजी और गहने थे, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। करनाल पुलिस के डिटेक्टिव स्टाफ ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। ये चोर किसानों के कृषि उपयंत्रों को चोरी करके फरार हो जाया करते थे। पुलिस ने इनके पास से 2 देसी कट्टे, कुछ जिंदा कारतूस, कुछ चोरी किया हुआ सामान भी बरामद किया। ये चारों चोर यूपी के सहारनपुर के रहने वाले थे। बता दें, ये चोर करनाल सहित आसपास के इलाके में करीब 9 चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। 2 जुलाई रात की बात है। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है रात को कि 4 आदमियों का गिरोह है, जो कि इंदिरी रोड पर एक कुटिया के पास बैठे हुए हैं। वहाँ आने जाने वाले राही को रोककर उनसे लूटपाट कर रहे हैं हथियार के बल पर। जो जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमने ऐसे हिम्मत की देखते में एक टीम तैयार करके वहाँ भेजी, जिन्होंने आगे एक अपने मुलाजिम को एक कस्टमर मतलब बनाकर फेक बाइक पर आगे भेजा। जैसे ही उन्होंने हमारे मुलाजिम को आगे रोका, तो जो भी हमारे इंडिकेशन या उनसे जो बात हुई थी, वैसे हमारे मुलाजिम ने इशारा किया रात को लाइट वगैरह से, तो हमारी टीम ने उसी टाइम रेड करके उन लड़कों को। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।